हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 7 क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां लेक्चर होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC। एक समचतुर्भुज बना देते हैं सबसे पहले। समचतुर्भुज ABCD, इसके विकर्ण AC ये आप सीधा बनाइएगा स्केल की सहायता से, ठीक है। हमारा बढ़िया से बन नहीं पाता है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर ओ है, फिर ओ की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करा, AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD B और D को समद्विभाजित करता है। दिया है, क्या दिया हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया क्या दिया है, ABCD एक समचतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है और BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। परमाणु में ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप, ठीक है। यह हमें क्या करना, सिद्ध करना है। परमाणु में देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, AB सबसे पहले क्या होगा, AC क्या है, उभयनिष्ठ है। AC क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर क्या होगा, कोण D होगा। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। और क्या होगा, AD बराबर क्या होगा, AD बराबर क्या होगा, AB होगा। क्या होगा, AD बराबर क्या होगा, AB होगा। या फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा, CD होगा। यह भी क्या, समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा, क्या सम्मुख भुजा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइड साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा
त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, जब यह सर्वांग होगा तो क्या होगा, कोण डी सी ए डी ए सी बराबर होगा कोण बी ए सी के। कहां से, बाई सी पी सी टी। ठीक है, और क्या होगा, कोण डी सी ए बराबर होगा कोण बी सी ए के। यह भी कहां से, बाई सी पी सी टी से। अतः हम कह सकते हैं कि अतः एसी कोणों ए और सी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। सेम इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, सेम इसी तरह से आपको क्या सिद्ध करना है कि बी डी बी और डी को समद्विभाजित करता है। कहां से, इस बार क्या लेंगे, इस बार आप लेंगे कोण ए बी डी। क्या लेंगे आप, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी। आप इसमें लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बी डी क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सॉरी सम्मुख कोण है। और क्या होगा, बीसी बराबर क्या होगा, एडी होगा। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो क्या आप इन दोनों को सर्वांग दिखा देंगे, फिर कोण सी बी डी बराबर होगा कोण ए बी डी के, और कोण सी डी बी बराबर होगा कोण ए डी बी के। सीपी सीटी से दोनों बराबर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, 8वां करा, एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है जिसमें एसी जिसमें विकर्ण एसी कोणों ए और सी को, कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, कह रहा दर्शाइए कि पहला एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। दूसरा में सिद्ध करना है विकर्ण बीडी कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है।
पहला सॉल्व करेंगे। त्रिभुज, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। क्या कर रहा है, एक आयत। आयत क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आयत कहलाता है, ये अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। थोड़ा सा तिरछा बना, लेकिन आप सीधा स्केल की सहायता से बनाइएगा, ठीक है। क्या करेंगे, त्रिभुज ए, क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया आपके पास, ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है, इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, तथा ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। यह हमारे पास क्या है, दिया है, सिद्ध करना है। पहला माइए, पहला सिद्ध क्या करना है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है। बस ये हमारे पास दिया, इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी सी तथा ए सी डी में क्या होगा, ए सी बराबर होगा किसके, ए सी के। क्यों, क्योंकि क्या, उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। और ध्यान दीजिए, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी होगा। क्यों, क्योंकि आयत का सम्मुख भुजा है, सम्मुख कोण है, आयत का क्या है, सम्मुख कोण है। और क्या होगा, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी। यह क्यों, क्योंकि ए सी कोण ए व कोण सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइड सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी। जब यह सर्वांग सम होगा, इसे आप क्या कहिए, समीकरण 1 मान लीजिए, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। जब यह सर्वांग सम होगा तो क्या क्या होगा, क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, ए बी होगा बाई सी पी सी टी से। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2
ओवर 3 से क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ठीक है, ए बी बराबर क्या है, सी डी है, और ए डी बराबर क्या है, बी सी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या, एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दूसरा क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी तथा ए बी डी में, इसमें हमें क्या मिलेगा, ए बी डी और बी सी डी, यानी बी डी क्या मिलेगा, बी डी क्या उभयनिष्ठ है, क्या बी डी बराबर बी डी क्या उभयनिष्ठ है। बी डी बराबर क्या होगा, ए बी डी और बी सी डी क्या उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, वर्ग का सम्मुख, वर्ग की सम्मुख कोण है, क्या कोण है। और हमारे पास क्या होगा, जब ये वर्ग हो चुका है तो वर्ग में क्या होता है, सभी क्या बराबर है, तो हम किसी को भी बराबर दिखा सकते हैं। तो चलिए एडी को बीसी के बराबर दिखाते हैं, एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ए बी डी और बी सी डी सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया गया। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए साइड एंगल साइड नहीं होगा, हमारा यह कोण लिए है तिर्यक, इसलिए साइड साइड एंगल सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज बी सी डी तथा तथा नहीं होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के। जब यह सर्वांगसम होगा तो क्या होगा, कोण सी बी डी बराबर होगा कोण सी बी डी ए बी डी, ठीक है, कहां से, सीपी सीटी से। और क्या होगा, कोण सी डी बी बराबर होगा कोण ए डी बी, यह भी क्या होगा, सीपी सीटी से। तो हम कह सकते हैं कि बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। बस इसमें भी कुछ अधिक नहीं था, बस सिंपल सा जो हमेशा फार्मूला अपनाते हैं, कोण लीजिए उसे सर्वांगसम कीजिए, सर्वांगसम करने के बाद सीपी/सीटी से उसे दर्शा दीजिए कि इसके बराबर है, बस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।